वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्। वन्दे लोकतिलकं सत्त्ववार्ता विभूषणम् अमरकृतसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमत्तयागदीपनं वन्दे जीवनजीवनं सत्पुरुषं वन्दे जीवनजीवनं सत्पुरुषं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम। परम राध्या श्री श्री बड़मा के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव के श्री चरणों में प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष श्री श्री ठाकुर जी के द्वारा आमिष और निरामिष के आलोचना के साथ उनके प्रदत्त वाणी मछली मांस न खाना और प्याज लहसुन मादक दो छोड़, इस वाणी का दूसरा पद प्याज लहसुन मादक दो छोड़, इसी का आलोचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। और प्रथम पद का आलोचना पूर्व A1 वीडियो में वर्णन किया गया है, जिसे आप सभी हमारे चैनल में प्राप्त कर सकते हैं। श्री श्री ठाकुर जी के अनुसार माटी में भी तो स्पंदन है, खान में भी है वैसे, जैसा खान पान स्पंदन भी वैसे, विभव वृत्ति भी तैसे। श्री श्री ठाकुर जी ने अपनी वाणी में विज्ञान के अनुसार स्पंदन का महत्व खान पान में बताया है। नाम करने से स्पंदन वाइब्रेशन होता है, जिसके द्वारा निर्मित आवृत्ति से नई नई सोच का जन्म होता है। पर इस स्पंदन के पीछे खान पान का सबसे ज़्यादा महत्व है। श्री श्री ठाकुर जी के अनुसार नेम इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ वाइब्रेशन थ्रू क्रिएशन इज क्रिएटेड। इसीलिए इस स्पंदन वाइब्रेशन को बरकरार रखने के लिए श्री श्री ठाकुर जी ने प्याज और लहसुन को भी खाने से मना किया है। पर आज का विज्ञान कहता है कि लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल घटता है, पर उसे पता नहीं कि उसके विपरीत 2 गुना नुकसान भी होता है। उसी तरह जिस प्याज को काटने मात्र से आँखों में आंसू आ जाते हैं, उस प्याज से शरीर की कोशिकाएं उत्तेजित होकर शरीर के तापमान में वृद्धि कर देती है, जो आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट का कार्य करती है। उससे समझ में तो यही आता है कि फायदा कम नुकसान ज़्यादा। इसलिए हम मनुष्यों को तर्क न करके यदि समझदारी पूर्वक इस दुनिया में रहें तो कहीं हमारा जीवन निरग रहते हुए लंबी आयु को प्राप्त होगा। बस करना ये है कि हमें चेतना होगा। ये मांस और मदिरा शरीर में टॉक्सिन विष का ही वृद्धि करते हैं। शरीर की कोशिकाएं खंडित होने लगती है। फलस्वरूप मनुष्य की आयु में घटाव होने लगता है। हमें जानना चाहिए, जैसे यदि हम अपनी तुलना मांसाहारी जानवरों से करें तो मनुष्य के शरीर की बनावट उनसे बिल्कुल भिन्न है, जिससे यह साबित होता है कि हम मनुष्यों का शरीर आमिष आहार के लिए न होकर निरामिष आहार के लिए बना है। आमिष आहारी जीव अपने जीभ द्वारा पीने वाली वस्तु ग्रहण करता है, किंतु गाय भैंस बकरी इत्यादि की भांति मनुष्य मुंह लगाकर होंठों द्वारा ही पेय पदार्थ ग्रहण करता है। जन्म के समय सभी आमिष आहारी प्राणियों की आंखें बंद रहती है, जबकि शाकाहारी जीव की तरह मनुष्य की आँखों का खुला रहना निश्चय ही सिद्ध करता है कि मनुष्य शाकाहारी प्रकृति का है। आमिष आहारी जीव में
शरीर से पसीना नहीं आता है, इसीलिए वह मुंह से बाहर जीव निकले रहता है, किंतु निरामिष जीव को पसीना छूटता है। मांसाहारी जीव संभोग का समय जब मिलते हैं तब उसकी समाप्ति के पूर्व अलग नहीं हो पाते, किंतु शाकाहारी जीव की तरह मनुष्य के साथ ऐसी बात नहीं है। इसलिए मनुष्य की प्रकृति निश्चय ही निरामिष है। अतः वैज्ञानिक सत्यता तो यही है, जैसा श्री ठाकुर जी ने कहा है, विधाता के विधान में बाधा ही व्याधि है। तात्पर्य है कि जब कभी किसी ने किसी रूप में किसी की आमिष अथवा निरामिष आहारी द्वारा विधाता के विधान का उल्लंघन होता है, तब ही रोग उसे दबोच लेता है। इससे यही सिद्ध होता है कि जब हम मनुष्य जानबूझकर विष ग्रहण करेंगे तो रोग का गले लगना स्वाभाविक है। तो क्यों न हम निरोग रहें और निरामिष आहार ग्रहण करें। इससे ही हम श्री ठाकुर जी के दवा समझकर ग्रहण करें और सभी को इसी के प्रति जागृत करें। इस विषय से संबंधित आलोचना को संपूर्ण रूप से जानने के लिए आगे आने वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो आज के इस आलोचना के साथ मैं इतना में रहता हूँ और परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी और परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के श्री चरणों में इष्ट परिवार तथा सभी गुरु भ्राता माता और छोटे भाई बहनों के सुस्थ निरामय जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु।